इसी बीच एक और खबर का रुख कर लेते हैं। संविधान को लेकर लगातार कांग्रेस मोदी सरकार पर निशाना साधती रही है। इसके मद्देनजर कांग्रेस ने संविधान को लेकर समाज में जागरूकता और चेतना जगाने के लिए अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत देश भर में कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। इसी बीच राहुल गांधी 24 अगस्त को प्रयागराज जाने वाले हैं, तो संविधान सम्मान समारोह को संबोधित करेंगे। अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव में एक एजेंडा था विपक्ष का, और आपको बता दें कि 24 अगस्त को प्रयागराज जाएंगे राहुल गांधी, और लगातार देखिए संविधान को लेकर मोदी सरकार पर विपक्ष निशाना साधते आ रही है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मानस श्रीवास्तव लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। मानस, देखिए लोकसभा में एजेंडा था संविधान बचाओ और काफी हद तक आपने देखा कारगर भी हुआ। अब आने वाले वक्त के लिए क्या ये समझा जाए कि इसी एजेंडा और इसी प्रोपेगेंडा के तहत विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही है? अगर प्रयागराज की बात की जाए तो किस तरीके से तैयारी और किस रणनीति के तहत राहुल गांधी जा रहे हैं? देखिए, अभी 3 दिन पहले ही राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे थे, जहां पर पासी समाज के एक व्यक्ति की हत्या के मामले में वो काफी मुखर नजर आए। दलितों का सवाल वो लगातार उठा रहे हैं, चूंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जो चमत्कार हुआ उत्तर प्रदेश में, यानी 1 लोकसभा सीट वाली कांग्रेस पार्टी 6 पर पहुंच गई और 5 लोकसभा सीट वाली समाजवादी पार्टी 37 पर पहुंच गई, तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि इंडिया गठबंधन ये समझाने में कामयाब रहा कि मोदी सरकार से संविधान को खतरा है और दलितों के आरक्षण के सवाल पर लगातार दलितों का और पिछड़ों का शोषण किया जा रहा है। ऐसे में आप देख रहे हैं कि चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो और चाहे कांग्रेस हो, ये संविधान की रक्षा को मुद्दा बना रहे हैं। 3 लाख से ज्यादा संविधान रक्षक नियुक्त किए जा चुके हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कल प्रयागराज में संविधान सम्मान दिवस मनाया जा रहा है। आगे भी इस तरीके के आयोजन होंगे। अभी ऐसा लगता है कि आने वाले 2 से 3 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हो जाएंगे, लेकिन नजर सिर्फ उपचुनाव पर नहीं है। ये कैंपेन 2027 तक जारी रहेगा और उसी रणनीति पर काम किया जा रहा है, यानी दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और अगड़ों को जोड़ करके एक ऐसा वोट बैंक तैयार किया जा रहा है जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी को परास्त किया जा सकता है। और इसका जो सफल उदाहरण है वो हमने लोकसभा चुनाव में देखा। ऐसे में राहुल गांधी ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम उत्तर प्रदेश में, जहां पर 3.5 दशक का सूखा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी अब तक झेलती चली आ रही है, ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव में वो कुछ नया कमाल कर सके, कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम वो इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए प्रयास कर सकती है समाजवादी पार्टी के सहयोग से। तो ऐसे में चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, अगर अखिलेश यादव अपने हर जिला कार्यालय पर यह आदेश देते हैं कि वहां पर संविधान की प्रति रखी जाए, तो राहुल गांधी भी लगातार दलितों का सवाल उठा रहे हैं और संविधान सम्मान दिवस इसी रणनीति का हिस्सा है। अंजलि, बिल्कुल, और इसी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि देखिए उपचुनाव भी होना है और ये रणनीति कहीं ना कहीं आने वाले वक्त के लिए भी कारगर साबित हो, इसी की पूरी तैयारी में है विपक्ष। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।